चुनाव, हिंदुस्तान में घमासान के बीच एक शख्सियत और उनकी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द खूब चर्चा होती है। कौन है वो व्यक्ति समझना मुश्किल नहीं है। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी। बिहार की धमक के बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी एंट्री पर जितनी चर्चाएं हो रही हैं या फिर लगातार होती रही हैं, उसमें चौथे दौर के मतदान के बाद परिस्थितियां क्या है और क्या उनकी नजर में है, बंगाल में क्या हासिल करना चाहते हैं। आज इलेक्शन एक्सप्रेस पर आज तक के खास मेहमान असदुद्दीन ओवैसी जी, AIMIM चीफ हमारे साथ हैं। ओवैसी साहब, 294 में से 7 सीटों पर लड़कर आपकी निगाहें कहाँ हैं और निशाना कहाँ है? नहीं, 6 सीट पर लड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना हमारे 7 सीट पर ही है और शुरुआत है। और हमको यकीन है कि बंगाल में हमारे लिए, हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है, यहाँ पर बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा होने वाला है और इसीलिए हमको लगता है कि हम लोग अभी से तैयारी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं अपनी पार्टी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। तो निशाने पे मोदी भी है और ममता बनर्जी भी हैं। सबसे लड़िएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे। क्यों? लड़ना ही तो आता है हमको। हाँ। समझौता करना आता ही नहीं है, तो लड़ेंगे। तो सेक्युलर पार्टियां तो मिलती तो अच्छा होता ना। अब तो वही फिर सवाल पूछा जाएगा, सर आपने मुस्लिम वोट को बांटने के लिए यहाँ पर आप आए हैं। देखिए, अब सेक्युलर पार्टी जो है मुझे अछूत समझती हैं, तो इससे मैं उनके ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता। सेक्युलर पार्टी ये समझती हैं कि अगर मुझे हाथ लगाएंगे या मेरे करीब भी आएंगे तो उनको लगता है कि वो जो मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट उनसे भाग जाएगा। मौजूदा जो पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति, उसमें यही सब पार्टी से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। तो यही असल झगड़ा है और जब ये माहौल बन चुका है तो फिर कौन, यार हाल असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को छोड़िए, अब तो इलेक्शंस में आप तो कहीं पर मुस्लिम वर्ड नहीं सुनते, आप माइनॉरिटी वर्ड नहीं सुनते, तो मैं कहाँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, कोसों मील दूर हूँ। आपको तो सूट करता है ना सर। फिर आप बोलते हैं ना मैं शांडिल्य हूँ, ना मैं जनेऊधारी हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो आपकी पॉलिटिक्स को तो ये सूट करता है। ये तो सही है ना कि देखिए, ममता बनर्जी को आज अपने उम्र के हिस्से में इस इलेक्शन के दौरान में इनको जनता को बताना पड़ रहा है कि वो हिंदू ब्राह्मण है और उनका गोत्रा शांडिलिया है। आप अलायंस की बात कर रहे हैं, मैं तो वर्ना सिस्टम में आता नहीं हूं, ना ये 22% दलित आते हैं बंगाल के, कहाँ अलायंस करेंगे। इसीलिए अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई मैं हिंदू ब्राह्मण हूं और मैं ऊपर हूं और तुम लोग तो आते भी नहीं हो, तो मतलब क्या है कि आप गुलामी करते रहो। तो यही तो है ना कि आप देखिए कि ये कंसिस्टेंटली हो रहा है। तमिलनाडु में मैंने कहा था कि तमिलनाडु में DMK ने कह दिया कि हम उन लोगों को काशी, मथुरा, जो दीगर मंदिर यात्रा पे जाएंगे, उनको 25,000 से 1 लाख देंगे। हम 1,000 करोड़ रुपये द्रविडियन जो मंदिर है उसको रिवाइव करने के लिए देंगे। मेरे को आज भी समझ में नहीं आया कि वो सरजमीन जो अन्नादुराई और पेरियार की सरजमीन मानी जाती है, वहां पर ये हो रहा है। बंगाल में ये चंडी पाठ पड़ती है। लेकिन उनको इलेक्शन कमीशन का नोटिस किस लिए मिला, ममता दी को? नहीं, इनको इलेक्शन कमीशन, उन्होंने बोला कि मुस्लिमों एक हो जाओ, एक साथ आके, तो उनके लिए तो वो देखिए अब 24 घंटे के लिए वो प्रचार नहीं कर पाएंगे। नहीं, ठीक है, उनका ये बोलना, उनकी ये मजबूरी थी, उनको ये बोलना जरूरी था। वो मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पर है कि ममता बनर्जी को बोलना चाहिए था कि भाई हिंदू ब्राह्मण भी एक हो जाए, ये जिसका गोत्रा शांडिलिया है वो भी एक हो जाए। उनको बोलना चाहिए था ना भाई। आप वो नहीं बोलते, आप बोलकर क्या डर दिखा रहे हैं NPR NRC का। यही तो इनकी परेशानी है। और ममता बनर्जी ने अपने जो रिपोर्ट कार्ड में कहीं पर भी ये नहीं बताया कि बंगाल के माइनॉरिटीज और मुसलमानों के लिए उन्होंने क्या किया। हम ये चैलेंज कर रहे हैं कि एम्पेरिकल डेटा इनका है जहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि सिर्फ सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए, अल्लाह अकबर कह दिए। अरे तो कलमा भी पढ़ रही हैं वो। अरे भाई, हम क्या कोई नौटंकी कंपनी के मुलाजिम है कि आप एक्टर को देखकर थालियां मारते रहेंगे? क्या है ये बताइए। यही हाल आप करके रख दिया हमारा, तो इसलिए हमारा इन पे स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है। तो इलेक्शन फिर से ही हो रहा है कि ममता बनर्जी ये बता रही है कि मैं मोदी से बड़ी हिंदू हूं और मोदी ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो अब आप बताइए, अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा ना भारत में, तो एक दिन जरूर आएगा इस मुल्क में जब इजराइल की तरह यहां पर हर पार्टी सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी वोट्स के लिए लड़ती रहेगी।
सब खत्म हो जाएगा। ये दिन आने जरूर जल्दी आएगा। देखना। वैसी जी भी तो इसी लोकतंत्र का हिस्सा है ना। बे- आप लड़ रहे हैं ना, हम- आप कौन सी सीटों पर लड़ रहे हैं सर? देखिए, हम उन सीटों पर लड़ रहे हैं जहां पर आसनसोल, बताइए, आपका इशारा किस तरह समझ गया मैं। आप ये बताना चाह रही हैं कि भाई जहां मुर्शिदाबाद से मालदा में जहां सुनिए, 75% ना- मुस्लिम ना- है, ना- 65% मुस्लिम गलत है, गलत है। ये आपको गलत कह रहे हैं। डेमोग्राफी मुर्शिदाबाद में लड़ रहे हैं, मालदा में लड़ रहे हैं, आसनसोल में लड़ रहे हैं, उत्तर दिनाजपुर में लड़ रहे हैं, यकीनन लड़ रहे हैं। तो इसमें गलती क्या है? गलती क्या, लड़ेंगे ना। तो भाई मेरे लड़ने आपकी तो छवि ऐसी है ना सर, आपको कलमा नहीं पढ़ना पड़ता है। आप तो बस जोश में जब मोदी जी को बोलते हैं कि ये मोदी देखो मुस्लिम के साथ फोटो खिंचाए, क्या क्या बोला था सर आपने उसमें? नहीं, मेरे कान से में आप ही के जुल्फिकार अली ने सर आपको गलत ठहरा दिया। सुनिए। उनका वो तो मैं तो सेल्फी खिंचा रहा था, वो नहीं, पूछ रहे थे कि देखिए- आप क्या बनना चाहते हैं, कॉर्पोरेटर या क्या? हमने कहा नहीं सर, बस सेल्फी चाहिए। वही तो हम कह रहे हैं ना कि हम तो चाह रहे थे कि ये जो छुपा हुआ है खुलकर आ जाए। हमारे बोलने के बाद ही तो जुल्फिकार निकला ना, वरना तो जुल्फिकार बादलों के पीछे चांद की तरह पीछे छुपा हुआ था। हमारे बोलने पे निकालना पड़ा ना बीजेपी को, भाई ये जुल्फिकार है।